हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऐसी नाम बिलीव में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें हम आपको ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उससे सॉल्व करने का तरीका बताएंगे और जो भी ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला आते हैं उस सब के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पे हम लोग को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? ट्री जो है उसका मतलब होता है 3, ठीक है। और जो गोनो होता है उसका मतलब होता है भुजा, और मेट्री का मतलब होता है माप। मतलब 3 भुजाओं का जो माप होता है और जो इसका जो रिलेशन होता है साइड के साथ, एंगल साइड और एंगल का जो रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग को क्लास 10th का जो ट्रिगोनोमेट्री है इसमें हम लोग को सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हम लोग जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में क्या चीज़ होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जो पढ़ते हैं वो राइट एंगल से संबंधित होता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले राइट एंगल होता क्या है। तो ये राइट एंगल हम आपको बना दे के दिखा देते हैं, ए बी सी। अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो जानिए। तो बी जो हुआ वो राइट एंगल हुआ, और ये जो होता है वो होता है कर्ण। राइट एंगल के सामने के जो भुजा होता है वो होता है कर्ण। और लंब जो और आधार जो होता है ना वो एंगल पे डिपेंड करता है, कोण पे, कि हम लोग कौन सा कोण चूज कर रहे हैं, या ए या सी। तो अगर सी हम लोग चूज करते हैं तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। तो अगर ए चूज करते हैं तो ए वाला लंब हो जाता और ये वाला आधार हो जाता। और हाइपोटेनस कर्ण को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको हम डिनोट करते हैं एच से। और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं पी से, इसको बोलते हैं बेस, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल बी से। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है जो ट्रिगोनोमेट्री में कोण और भुजा से संबंधित जो अनुपात निकालते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जनरली ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितना है? तो वो है 6। ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति अनुपात। इसमें हम लोग को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री अनुपात। तो ट्रिगोनोमेट्री अनुपात कितना होता है? वो होता है 6। तो पहला क्या होता है? पहला होता है साइन। तो इसको पूरा हम ऐसे लिखते हैं और इसको शॉर्ट में साइन लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच, मतलब लंब बटा कर्ण। और दूसरा होता है वो होता है कोसाइन। कोसाइन को हम लोग जनरली कॉस लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बी होता है आधार और एच होता है कर्ण। और तीसरा जो होता है वो होता है टेंजेंट। टेंजेंट को सिंपली टेन लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है पी बाई बी। पी से हुआ लंब, बी से हुआ आधार। और चौथा जो होता है वो होता है कॉसेक। कॉसेकेंट। कॉसेकेंट होता है, देखिए देख लेते हैं। कॉसेकेंट, इसको सिंपली लिखते हैं कॉसेक। और जो होता है उल्टा होता है साइन का। तो और कभी भी हम लोग ये सिंपली कॉसेक या टेन या कॉस साइन जो हम लिख रहे हैं वो जनरली नहीं लिखाएगा, इसके साथ एंगल हमेशा रहता ही है। तो एंगल लेना पड़ेगा हमको, कोई भी एंगल। थीटा, जो हम लोग थीटा ये चूज किए हैं, हम लोग थीटा देख लीजिए यहाँ पे ये चूज किए हैं, तो इसके अनुसार हम लोग लंब लेंगे, आधार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा सभी के साथ, कॉसेक थीटा ये सब होता, लेकिन इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं तो इसमें हम नहीं लिखेंगे अभी। तो जो यह हम लोग आपको बताए हैं, लेकिन जनरली लिखा जाता है ऐसे। और ये जो होता है इसका मतलब
मेन रूप से साइन ऐसे लिखा था, ठीक ना। और इसका जो शॉर्ट होता है वो साइन ऐसे, क्योंकि हमेशा मतलब ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इसको शॉर्ट में जो गणितज्ञ थे वो ऐसे लिखें, तो हम लोग भी ऐसे ही लिखते हैं। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो किताब में दिया हुआ है वही को पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा सोचते भी नहीं हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग तो कोसाइन ऐसे है तो इसको ऐसे लिखते हैं थीटा के साथ। इसमें अगर नहीं लिखे तो आप लोग समझ लीजिए कि मतलब जो इसका फुल फॉर्म है कोस का जो है ना पूरा, ठीक है, कॉस का जो पूरा है वो कोसाइन होता है। तो इसी तरह से ऐसा होता है। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है h/p। यह जो होता है कॉसेक वह रेसिप्रोकल होता है साइन का। यह रेसिप्रोकल किसका होता है, साइन का। तो h/p मतलब कर्ण बटा लंब। और पांचवा जो है वो है सेकेंड का होता है सेक। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है h/b कर्ण बटा आधार। और छठा जो होता है वो होता है कॉटेंजेंट। इसका सिंपली लिखते हैं कॉट थीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है b/p। और इसको लिखते हैं, b को लिखते हैं आधार लंब। तो इसको ये जनरली आप देख रहे हैं तो आपको लगता होगा भारी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। इसको याद करने का तरीका है, देखिए कैसे याद करेंगे। तो पी से क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, इसको आप लिख लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और ये जो है ना ये तीनों है, आपको ये तीनों अगर याद हो गया तो ये तीनों भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। अगर साइन p/h है तो कॉसेक जनरली इसका उल्टा है तो h/p हो जाएगा, h/p हो जाएगा। और कॉस का होता है b/h, तो सेक इसका उल्टा है तो h/b है, तो b/h है, कॉस b/h है तो सेक h/b हो जाएगा। और इसी तरह टेल का उल्टा होता है कॉट, कॉट होता है टेल का उल्टा, तो टेन का क्या होता है p/b, तो कॉट का b/p हो जाएगा, ठीक है। और जो चलिए लिख देते हैं आपको याद करने में आसानी हो। तो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक, कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक, टेन का जो उल्टा होता है कॉट, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला के बारे में जान गए हैं। तो चलिए आते हैं फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जिसमें हम आपको पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या, यदि 10a बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया गया है 10a मतलब 10 थीटा का मान दिया है 4/3, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो उसमें कौन कौन से हो गया, साइन a, कॉस a, उसके बाद कॉसेक a, सेक a और कॉट a, इन सभी का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो दिया गया है क्या, 10a। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर हल लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनाते समय हमेशा हल लिख कर बनाइएगा, कोई बोर्ड का जो एग्जामिनर चेक करता है वह आपको एक भी नंबर नहीं काटेगा। अगर जिस तरह से मैं बना रहा हूँ उस तरह से आप बनाइएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इसमें देखिए 10a दिया हुआ है, 10a बराबर 4/3। तो इसका 10a का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, जिसमें p बराबर क्या हो गया, तो p बराबर हो गया 4 और b बराबर हो गया 3। तो h बराबर इससे निकल गया पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, p² प्लस b² बराबर होता है h², ठीक है। तो h बराबर निकल जाएगा, h बराबर होता है √अंडर b² प्लस p²। इसका निकाल लीजिए, 4² प्लस 3² निकालिएगा तो आपको आएगा 5, ठीक है। तो इसमें तब सब का मान निकल गया p/b/h का। तो साइन a का मान निकल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, साइन a का फॉर्मूला p/h। तो p का मान है 4, h का मान है 5, साइन a निकल गया। कॉस a का मान निकाल लेते हैं, कॉस a का होता है b/h, b हो गया 3,
एच हो गया 5, कॉस हो गया, साइन हो गया। अब आइए कॉसेक, कॉसेक होता है कितना, एच बाई पी, तो 5/4। तो और इसके बाद होता है कितना, कॉसेक हो गया, कॉसेक ए। अब होता है सेक ए, सेक ए का होता है एच बाई बी, तो एच बाई बी, एच दिया है 5, बी हुआ है 3, सेक ए हो गया। और तो अगला होता है क्या, सेक के बाद कॉट, कॉट ए। तो कॉट ए हम लोग जानते हैं कि 1/10 होता है, तो 1/10 के अनुसार इसका हो जाएगा 3/4, या बी बाई पी करते हैं तो अभी बी थ्री यहाँ पर दिया हुआ है और पी जो है 4, तो बी बाई पी हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? अगर नहीं समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपको और अच्छे तरीके से आपको समझा सकें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वो लिखा हुआ है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान बताना है, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इसमें हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा, दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8, यही नहीं दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, कॉस 7/8 दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो क्या निकालना है हमको, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान निकालना है। तो आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म आपको लग रहा है, नीचे भी है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी है इंटू ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो 1 का 1 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर थीटा, और इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग 1 का 1 रहेंगे, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है, तो पी इसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस बी बाई एच का स्क्वायर हो जाएगा, और हम लोग लॉसा लेंगे तो ऊपर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, एच से एच कट जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर, और यह देखिए बी बाई पी का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 7/8, 7×7 = 49 बटा 88 64, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी निकल गया और इसका भी मान निकल गया, ठीक है। तो 49/64 इसका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, यदि 3 कॉट ए बराबर 4/3 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो इसको हमको जानने के लिए हम लोग इसको LHS और इसको RHS मान लेंगे। तो चलिए जानते हैं, हल लिखेंगे LHS बराबर, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 कॉट ए बराबर 4, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो अब LHS बराबर हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, तो पी बाई बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा पी बाई बी का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी से भी कट जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और हमको लाना क्या है,
तो इतना आ गया, और इतना को तो हम लोग कुछ लिख नहीं सकते हैं, नीचा लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को एच स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल एच एस। तो ये आर एच एस निकालते हैं। आर एच एस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस क्या होता है, बी बाई एच का स्क्वायर माइनस पी बाई एच का स्क्वायर। तो इसमें हम लोग लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर लसा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए जो एल एच एस है हमारा, वही आर एच एस भी है। तो हम लोग कह सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। तो इसीलिए बराबर आर एच एस हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दिया गया मतलब जो समीकरण है वो सही है, इतना के बराबर इतना है, क्योंकि एल एच एस बराबर आर एच एस निकल गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी 10th के स्टूडेंट है उसको बताएं कि ऐसी नाम बिलीव नाम का एक चैनल है जिस पे 10th का पढ़ाई होता है, बेसिकली मैथ का। थैंक्स फॉर वाचिंग।